सेकंड पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। इस पार्ट में हम लोग 9 से लेके 12 तक क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको सिर्फ कार्ड के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में रहेगा। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन कार्ड वाले सॉल्व हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। एक बैग है, उसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स रैंडम। उस बॉक्स से एक मार्बल को अचानक से निकाल दिया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी द रेड। अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और नॉट ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो नॉट ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, वाइट की निकाल देंगे, रेड की निकालेंगे। सभी की हम एक एक करके निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास रेड मार्बल दिया हुआ है 5, वाइट मार्बल दिया हुआ है हमारे पास 8, ग्रीन मार्बल हमारे पास दिया हुआ है 4। तो हम यहाँ पर टोटल मार्बल निकाल देंगे। टोटल मार्बल्स की आ जाएगी 5 + 8 + 4 = 17। सभी को प्लस करके 17 आ जाएगा। अब हम एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम रेड की निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में हम आ जाएगा। हमारे पास रेड का बोला है तो रेड हमारे पास कितना है 5/17। ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड पार्ट हमारा बोल रहा है वाइट की निकालने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, फॉर्मूला हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हमने लिख दिया है क्वेश्चन में, उसी फॉर्मूले को हम बार बार यूज़ करते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास वाइट की बोला है तो वाइट कितनी है 8/17। फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे बोला है ग्रीन। अब नॉट ग्रीन बोला है तो मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि जब कभी नॉट आता है तो हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हमारे पास कितनी है, टोटल 4 है, नॉट ग्रीन की 4, और टोटल कितने हैं हमारे पास 17। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 17 आ जाएगा। यहाँ पे 17 - 4 तो हमारे पास आंसर जो आ जाता है वो 13/17। ये हमारा 9th क्वेश्चन आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th हमारा क्या कहता है, अब पिगी बैंक कंटेन, एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे कॉइन, 100 के 50 पैसे कॉइन है, 50 रुपीज़ 1 के कॉइन है और 20 रुपीज़ 2 के कॉइन है, एंड 10 रुपीज़ 5 के कॉइन्स है। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन। हमें किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, विल द 50 पैसा कॉइन एंड विल नॉट द ₹5 कॉइन। इन दोनों की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100, इसको हम ए मान लेते हैं। फिर हमारे पास 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं 50, इसको हम मान लेते हैं बी। फिर हमारे पास 2 रुपीज़ के कॉइन्स हमारे पास दिए हुए हैं 20, इसको हम मान लेते हैं सी। और फिर हमारे पास 5 रुपीज़ के कॉइन दिए हुए हैं, और यहाँ पर कॉइन यहाँ पर दिया हुआ है 10, इसको मान लेते हैं हम डी। टोटल कॉइन हमारे पास कितनी हो गई, टोटल कॉइन हमारे पास हो जाएंगी 100 + 50 + 20 + 10। टोटल कॉइन हमारे पास हो गई 180। अब हमें एक दो चीज़ की निकालनी, 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी और नॉट ₹5 कॉइन की। तो फर्स्ट पार्ट का हम निकालते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन पी ए, क्योंकि हमने 50 पैसे को ए माना था, 50 पैसे कॉइन को हमने ए माना था, इसलिए हमने यहाँ पी ए किया। 100/100 थे हमारे पास और टोटल हमारे पास 180। इसको हमने जब डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 5/9। ये हमारा आसानी से हो गया। सेकंड पार्ट हमें प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग 5 रुपीज़ कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 रुपीज़ कॉइन। हमने इसको डी माना था 5 रुपीज़ कॉइन को, तो पी डी इक्वल टू 1 माइनस पी डी हमारे पास आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 1 माइनस पी डी का हमारे पास 10 दिया हुआ है और टोटल हमारे पास 180 दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास एलसीएम करके पूरा सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1/18। अब एलसीएम आप लोग कर सकते हैं। 1/18, सॉरी 1/18 नहीं आएगा। इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 118, फिर हमारे पास 18 माइनस 1 किया हमने, सॉरी यहाँ पे हमारा एलसीएम 180 आ गया था। फिर 180 माइनस 170, 180 माइनस 10, 170/180 काट दिया तो हमारे पास आ गया 17/18। ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से हो गया था। यहाँ थोड़ा हमारा मिस्टेक हो गया था, इसको आप लोग मत दीजिए, देखिएगा, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपी व्यू अ फिश फ्रॉम अ सोप ऑफ हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर takes out one fish at random from tank containing 5 male fish, 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि मेल फिश हमारे पास 5 है, फीमेल फिश हमारे पास 8 है, तो टोटल फिश हम निकाल सकते हैं। टोटल फिश हमारे पास आ जाएगी 2 + 5 = 30। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल फिश, प्रोबेबिलिटी मेल को हमने m माना तो हमारे पास आ गया 5/13, क्योंकि मेल फिश 5 था और टोटल हमारे पास 13 थी। 5/13 बहुत इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आखिरी क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that will the point out? हम लोग एक गेम खेल रहे हैं, स्पिनिंग घुमाने वाला, आप लोगों ने खेला होगा। उसमें 1 से लेके 8 तक नंबरिंग दी हुई है। अब उसको घुमाने के बाद फिर हम देखेंगे कहाँ पर उसकी स्पिनिंग की जो पॉइंट है वो रुकती है। तो इसमें हमें सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9। तो फर्स्ट पूछ रहा है हमारे पास, तो हम सबसे पहले इसमें लिख देंगे टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 है। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालनी है 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो P = 1/8 हो जाएगा। सेकंड में हमें निकालना है ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास, 1 3 5 7। थर्ड पार्ट हमारे पास पूछता है, सॉरी यहाँ पर ऑड नंबर 1 2 3 4 है, तो टोटल हमारे पास 4 हो गए। अब हमें ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम P ऑड = 4/8, क्योंकि टोटल हमारे पास 8 है आउटकम्स।
इसको जब हम कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, मतलब ऑड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/2 आ गई। इसका थर्ड पार्ट कहता है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा नंबर, तो प्रोबेबिलिटी हम इसको मान लेते हैं बी इवेंट को। जब हम पहले हम इसको लिख देते हैं नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2, 2 से ज़्यादा नंबर कितने हैं हमारे इसमें, तो 2 से ज़्यादा हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल हमारे पास 6 हो गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की निकालना हो तो 6/8, इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3/4। हमें निकालना था 2 से ज़्यादा कितने नंबर हैं, 2 से बड़े। लास्ट 4th नंबर पे पूछ रहा है अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम नंबर कितने हैं, अ नंबर लेस देन 9, 9 से कम नंबर कितने हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम निकाल देंगे 9 से कम तो 8 ही है, टोटल 8 ही थे हमारे पास, 8/8 हमने काटा तो हमारे पास आंसर आ गया 1। यहाँ पर आपके 12 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे।